हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 4 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में नंबर सिस्टम, सेकेंड में एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड थर्ड में सोर्स एंड इंडिसेस, एंड फोर्थ में डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों, आज मेरा 5वां टॉपिक होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसमें दोस्तों 2 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चन। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का 5 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंडर रूट 0.9 का मान लगभग बराबर होगा। तो जब भी आप इस तरह के प्रश्न देखें तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है डियर, कुछ नहीं करना है, आपको 0.9 लिख देना है ना। डेसिमल के बाद एक अंक है तो डेसिमल के बाद आपको जोड़ा लगा देना है ना, और आपको 2 डिजिट तक और आपको चलना है ना। और यहाँ से डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका खेला तो खत्म हो गया। आप किससे लगाएंगे सर, कि सर 9 से लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो 9 से 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 9 9 में कितना हो जाएगा 81, 10 1 9 आएगा 00। तो 0.9 से जो आंसर स्टार्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो डियर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, 0.9 का अंडर रूट लगभग 0.9 ही होगा। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डियर, तो कुछ नहीं करना, इस तरह के प्रश्नों को आपको लास्ट से सॉल्व करना है ना। तो पहले हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इस टर्म को। तो ये क्या है, 2ab है, तो 2a 2 2 जा 4 2 आ जाएगा इंटू बी यानी कि रूट 3 2ab आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ डियर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं, है ना। आप इसको तोड़ेंगे तो कहीं a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब b स्क्वायर यानी कि 3, आप प्लस 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी, तो कितना होगा 4 3 7, आप प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है सर, तो ये है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो ये तो हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। तो बचेगा क्या, कि सर 2 प्लस रूट 3 ही बचेगा। क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है डियर, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट। अब बचेगा 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16 और प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ तो 3 है ही, तो 3 नहीं ऐड हो जाएगा इसमें, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और प्लस 8 रूट 3। और ये भी क्या अंडर रूट में ही है अभी तक। अब इसको भी क्या करना है डियर, आपको तोड़ना है। ये मान लीजिए अंडर रूट में ही है अभी तक, यहाँ अंडर रूट है ना, इसको 2ab में तोड़ना है। तो कैसे 2 इंटू a यानी कि 4 इंटू b आ जाएगा रूट 3। समझ रहे हैं। अब ये तो क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ गया, तो a कितना 4 प्लस रूट 3, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है a स्क्वायर, इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे डियर तो कहीं a स्क्वायर यानी 16 प्लस b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 4 दूनी 8 और रूट 3 नहीं हो जाएगा, 16 3 19 प्लस रूट 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, और रूट है तो रूट से स्क्वायर नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, तो बचेगा 4 प्लस रूट 3 बचेगा। तो कि मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बचा है सर, यहाँ तक बचा है। तो क्या लिखेंगे कि माइनस रूट 3 बचा है, आप प्लस क्या 4 प्लस रूट 3। तो ये प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 चला जाएगा, तो अंडर रूट 4 है, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2 ही निकलता है। समझे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो। बहुत ही अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आप इसको 1-2 बार और देख लेंगे। समझे, लास्ट से सोल्व किया जाता है, हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करना रहता है इस तरह के प्रश्न को। तो डियर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 810 को सरल करें, ये लिखा हुआ है। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं, 810 को क्या लिख सकते हैं आप सर, कहीं 81 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 81 किसका अंडर रूट होता है सर 9 का, और 10 तो है ही नहीं, तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 9 रूट 10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का कौन सा है, ए करेक्ट हो जाएगा डियर। समझे, कुछ नहीं किए हैं, 81 इंटू 10 लिख दिए हैं। 81 को वर्गमूल 9 होता है, और 10 का तो अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, तो ये अंडर रूट 2 में ही रहेगा, तो 9 रूट 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग, है ना। जब वर्गों के योग के बारे में पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है डियर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1 बाई क्या होता है डियर 6 होता है कि नहीं भाई। ये फॉर्मूला होता है वर्गों के बारे में। तो कहाँ तक पूछा जा रहा है 1 से 9 तक, तो n का मान क्या लेंगे डियर 9 लेंगे। तो क्या होगा कहीं 9 और 9 एक कितना होगा 10 और 9 दूनी 18 एक कितना हो जाएगा 19 और बटे 6 3 तिया 3 दूनी 2 पंचे 19 तिया 57 और 57 पंचे कितना होता है, तो 7 पंचे 35 और 5 25 3 28 यानी कि 285 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो दो पूर्ण संख्या मान लेते हैं a इंटू बी और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है डियर 37 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। अंतर का वर्गमूल कैसे, वो संख्या का अंतर a माइनस बी और इसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट पूछ रहा है आपसे, है ना। पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को, नोट करते जाएंगे, जो ही क्वेश्चन पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। यही तो पूछा जा रहा है डियर कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 37 है और उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा पूछा जा रहा है। तो 37 को क्या आप फैक्टर बना सकते हैं सर, जी सर बना सकते हैं। 37 एकम 37 एक ही ऐसा फैक्टर है जो 37 एकम 37 होगा, है ना। तो a का मान क्या आ गया 37 और b का मान क्या हो गया 1। तो a का मान 37 देंगे और b का मान 1 देंगे, तो 37 में से 1 माइनस करेंगे तो 36 और 36 का अंडर रूट कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो डियर यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का कंप्लीट होता है। अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल में 17 हो, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल में 1 हो, तो अंडर रूट ए बी का मान आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ए अंडर रूट ए का मान अगर निकालना हो तो क्या करते हैं डियर, जोड़ करके 2 से भागा, तो 17 एक 18 और 18 का आधा 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अगर दूसरा वाला निकालना हो बी वाला तो कुछ नहीं करना है, घटा करके 2 से भागा, तो 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 और 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, है ना। और इस दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो। इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ए बी, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 9 8 72 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का सी करेक्ट हो जाएगा डियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। दो संख्याओं मान लेते हैं ए है और बी है, दोनों के वर्ग है और अंतर है, तो अंतर है कितना दिया हुआ है सर कि 2560 दिया हुआ है कि जी सर 2560 दिया हुआ है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको सर 2560 है, ठीक है। इसके बाद क्या है डियर, तथा संख्याओं का योग 160 है। तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है सर, कि संख्याओं का योग 160 दिया हुआ है, तो a प्लस बी दिया हुआ है 160, तो a प्लस बी की जगह पर आप 160 लिख सकते हैं इसके बदले a प्लस बी के स्थान पे, तो जी सर आप लिख सकते हैं 160। अब यहाँ से काटेंगे 0 0 चला जाएगा, 16 16 256, तो a माइनस बी का मान कितना आ गया डियर, कि a माइनस बी का मान आ गया 16 आ गया, ठीक है ना। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो वे संख्याएं क्या होगी, यानी कि फर्स्ट नंबर अगर आपको निकालना है यहाँ से तो जोड़ करके 2 से भागा, तो जोड़ेंगे तो 160 और 10 की तो 170 176 हो जाएगा, और 176 के 2 से भाग करेंगे तो कितना 2 8 16 2 8 16। अगर दूसरा वाला निकालना है तो घटा करके 2 से भागा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, 2 से भाग करेंगे 2 7 और 2 दूनी, यानी कि 88 और 72 आ जाएगा 2 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया बताइए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसको 2 से गुना करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आप बताइए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 से गुना करेंगे तो 6 घन है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 8, 8 दूनी 16 पूर्ण घन है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी है 4 दूनी 8, 8 2 का तो क्यूब है, ये पूर्ण घन है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 21/15/289 के वर्गमूल को पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें से जो सबसे छोटी संख्या घटानी है वो क्या है ना। तो डियर आपको कुछ नहीं करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इसको ऐड कर देना है ना, और इतने बटे इतना लिख दिया तो ये आ गया, ठीक है। और 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना होता है कि सर 17 होता है। कितना होता है कि सर 17 होता है, ठीक है। आपको 60 से 84 का निकालना है। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं डियर, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, तो कहीं इसके लास्ट में या तो 2 हो सकता है सर, या इसके लास्ट में 8 हो सकता है, क्योंकि 88 64 4 और 2 दूनी 4, या तो यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है 2 या 8 हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि सर वर्गमूल है तो 2 को हटा दीजिए, अब बचा 60। 60 किसके किसके वर्गमूल के बीच में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 7 और 8 के बीच में आ रहा है। सर 7 49 और 88 64, 7 और 8 के बीच में आ रहा है सर, 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 में छोटा कौन है सर, तो बोलेंगे 7 छोटा है, तो 7 लगा देंगे दोनों में। एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ कहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 जो है और 7 से अगला अंक क्या होता है सर, कहीं 8 होता है, तो 8 7 कितना हो जाएगा सर 56। और ये हमेशा प्रश्न पूछेगा मैं आपसे बड़ा हूँ, 60 प्रश्न करेगा मैं आपसे क्या हूँ, बड़ा हूँ, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट 78 हो जाएगा। और 78/70 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना, 17 चौका 68 और 10, यानी कि 4/10/17 हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा सर, पूर्ण तो ये है ही 2 का स्क्वायर, तो क्या सर 10/17 को हटा दीजिए आप, तो 10/17 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, मजा आ गया। तो आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं भाई, समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि g बराबर h प्लस अंडर रूट 4/l हो तो l का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर समझेंगे। अब देखिए सर यहाँ g है और इस साइड प्लस में h है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में h नहीं हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे सर कि 4/l हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट। जब s रूट हटाएंगे और इस साइड आएगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि सर g माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, यानी कि 4/l ही बचेगा, है कि नहीं भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा कि सर l इंटू जी माइनस एच का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या 4 1 जा 4 आ जाएगा। तो l का मान आपसे पूछा जा रहा था, क्या आ जाएगा कि 4 अब बट्टे में g माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है जल्दी से बताएंगे, 4/g माइनस एच का होल स्क्वायर। 5 का ऑप्शन नंबर डियर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट 3 + 1 बाय अंडर रूट 3 - 1 प्लस अंडर रूट 3 - 1 बाय अंडर रूट 3 + 1 का मान आपको निकालना है। तो इसका डियर हम 2 मेथड्स बताएंगे। फर्स्ट तो यह है कि आप एक को परमीकरण कर ले, है ना, एक को परमीकरण कर लीजिए। तो ये है तो इसको अगर परमीकरण करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस का करेंगे, यानी कि रूट 3 + 1 बाय रूट 3 + 1 से करेंगे, है ना। तो ऊपर में क्या है एक ही चीज़ है, तो आपको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा a² यानी कि 3 + b² 1 2ab, तो 2√3, और नीचा में क्या है कि a² - b² है, तो 3 का क्या a² - b², तो 3 का कितना आ जाएगा 3 ही, और 1 का 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 1 4 4 + 2√3, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 + √3,
यानी कि कहने का मतलब यहाँ प्लस हो तो इसका मान 2 प्लस रूट 3 होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो इसका मान 2 माइनस रूट 3 होगा। नहीं समझे? इसका परिमेयकरण किए हैं तो अगर ऊपर में प्लस हो तो प्लस में ही आता है, माइनस हो तो माइनस ही आएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा? आंसर 4 आ जाएगा आंसर। लेकिन डियर आपको सेकेंड मेथड आपको यहाँ ये समझना, आपको इस मेथड से सोल्व नहीं करना है। जब भी इस तरह का फॉर्म आपको दिखे तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2 इंटू ए प्लस बी बाय क्या होता है? ए माइनस बी होता है। ये एक फार्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है डियर, है ना। तो 2 है और a प्लस बी, ए का मान कितना? 3 हो गया और बी का मान 1 हो गया, तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 2 से 2 चला जाएगा, तो आंसर क्या बोलेंगे? 4 ही बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 6 का डी करेक्ट हो जाएगा डी। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? तो 2 मेथड्स है जिसमें आपको ये पॉपुलर है, तो इसका ये मेथड ही आपको प्रयोग करना है। ये कोई डियर ट्रिक्स नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मेथड है सोल्व करने का, ये कभी फ्लॉप नहीं कर सकता है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल में 3 हो तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं भाई? इससे पहले इस तरह का बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो डियर इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा रूल अपनाते हैं? कि सर C&D रूल अपनाते हैं, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अपनाते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा सर A/B बराबर दिया है C/D, है ना। तो एक बार अंश को हर के साथ क्या करना है? ऐड कर देना है। एक बार अंश को हर के साथ क्या कर देना है? माइनस कर देना है। एक बार अंश को हर के साथ ऐड कर देना है, एक बार अंश को हर के साथ क्या करना है डियर? माइनस कर देना है। तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब देखिए अंश के साथ एक बार इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 2 बचेगा, तो 2 बचेगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बचेगा। एक बार इसको इसमें से माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस करेंगे इसको इसमें से, तो कहीं ये प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा 2 यही बचेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस 1 अंडर रूट, अब बाय क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 ही अंडर रूट बचेगा, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। एक बार ऐड करेंगे तो 3 1 4, एक बार घटाएंगे अंश के साथ तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा सर? कहीं 4, 2 से चला जाएगा। तो आप देखेंगे कहीं दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कहीं एक्स प्लस 1 अब बाई एक्स माइनस 1 इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर तो कहीं 4x माइनस का 4 इक्वल में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1। अच्छा 4x में से x माइनस करेंगे तो कितना? 3x इक्वल में 1 माइनस का हिस्सा आ जाएगा तो प्लस का 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या बोलेंगे डियर? 5/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5/3 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर? अब यही रूल देखना आपको, एक बार ऐड इसके साथ ये प्लस कर देना आगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा 2 मिलेगा, दोनों में 2 आएगा, 2 चीज़, तो 2 से 2 चला जाएगा। एक बार इसमें से इसको क्या करना? माइनस कर देना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाला तो कट जाएगा, ये माइनस वाला 2 बचेगा तो ये आएगा। इसी तरह से आपको सोल्व करना है डियर, ठीक है। आपको समझाने के लिए डियर इतना हम स्टेप बढ़ाएं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम x प्लस 1 अब x माइनस 1 इक्वल में 2 दूनी 4, डायरेक्टली भी डियर हम यहाँ सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, है ना। तो आप इसको एक बार सोल्व कर लेंगे तो आप भी डायरेक्टली सोल्व करने लगेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x इक्वल में 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है डियर। तो कुछ नहीं करना है, जब x का मान अगर ये हो तो 1 बाई एक्स का मान अगर निकालेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। अगर ये निकालना चाहते हैं डियर तो 1 बाई एक्स मतलब क्या? 1 बाई 3 प्लस अंडर रूट 8, इसको परिमेयकरण कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 से, तो यही आएगा, है ना। तो आपको डायरेक्टली ही पता होनी चाहिए आपको कि जब x का मान 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो 1 बाई एक्स का मान यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है आपको, तो x प्लस 1 बाई एक्स अगर निकालना हो तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे डियर? जब ये हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर में इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर और माइनस का 2 होता है कि नहीं? तो पी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना? 34 नहीं आ जाएगा?
ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x इक्वल में आपको दिया हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 5। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 16/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझेंगे। अब देखिए x का मान ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 1/x का मान निकालेंगे तो कहीं 3 प्लस √5 निकलेगा, है कि नहीं भाई। 1/x का मान निकलेंगे तो क्या निकलेगा सर, कहीं 3 प्लस √5 निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, 16 है ना, तो यहाँ 4/, निकलना है, तो 4/x का मान भी निकालेंगे तो डियर 3 प्लस √5 ही होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। 1/x का मान निकालने के तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 भी रहेगा तो भी वही आ जाएगा, 5 भी रहेगा तो भी यही आ जाएगा। आप दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो x प्लस 4/x, तो ऐड करेंगे तो माइनस प्लस चला जाएगा, तो 3 और 3 कितना बचेगा सर, 6 बच जाएगा। तो ध्यान देंगे डियर, आप इसका अगर चलेंगे, जब ये रूल दिया हो तो इसका रूल क्या होता है डियर, p² माइनस 2ab होता है। 2a मतलब x और b मतलब 4/x होता है। तो p कितना है, कहीं 6 है तो 6 के स्क्वायर 36 और माइनस x से x चला गया, है कि नहीं भाई। तो 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो 16 में से 8 8 2 28 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं, बहुत ही सिंपल है डियर क्वेश्चन। x का मान जब माइनस में 3 माइनस √5 दिया हो तो 1/x निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4/x भी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2/ इतना करेंगे तो भी, यानी कि जितना भी रखेंगे वो प्लस में ही देगा, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस देगा, प्लस देगा तो माइनस देगा, है कि नहीं भाई। ऐड कर दिए तो ये आया, और इसको स्क्वायर कर दिए हैं, यानी कि x² तो 4 चौका 16/x², तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 × a × b इंटू ये 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, x से x चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 नहीं आएगा, ये इसका मान नहीं है। तो वही तो डियर हम बताए थे यहाँ, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a इक्वल में √3/2 हो तो अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे डियर, इसके इक्वल में कुछ नहीं है, मतलब वो x मान लेंगे। तो इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, a² और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो a² का मान 3/4 आ गया, नहीं समझे। दोनों साइड स्क्वायर किए तो a² और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ क्या आ गया सर, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे यहाँ भी, तो क्या सर a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ। तो a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में है तो 1 प्लस a ही आएगा, b² यानी कि 1 माइनस a ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि a प्लस 1 प्लस a इंटू 1 माइनस a, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a², 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस a² हो जाएगा। इक्वल में क्या है x², तो x² लिख देंगे, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा सर, कहीं 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये a² का मान कितना है 3/4 रखेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 3 गया 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही और 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट में है ना, तो 2 से 2 चला गया, एक x², तो 2 आए कितना हो जाएगा 3, तो x² बराबर कितना हो गया 3, तो x का मान जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, हाँ जब रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो x का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 10 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया कि नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन बताइए आप, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट टाइम्स तक दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर इससे पिछले क्लास में, इससे पहले भी हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से बताए हुए हैं ना। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करते हैं, ये नंबर को फैक्टर लेना है ना, ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों डिजिट के बीच में 1 का अंतर हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर कि 2 1 जा 2 लिख सकते हैं सर, और जो बड़ा दोनों में अंतर 1 का है और बड़ा वाला जो है प्लस में होता है, छोटे वाला माइनस में होता है, और बीच में अगर प्लस हो तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और बीच में अगर माइनस हो तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो अभी बीच में प्लस है तो क्या बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि +2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का बी करेक्ट हो जाएगा डियर, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम तक दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप बताइए इसका कोई भी फैक्टर लेंगे तो अंतर दोनों डिजिट के बीच में अंतर 1 होगा, कभी हो ही नहीं सकता है सर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, √4a +1 अब बाई क्या होता है 2 होता है ये फार्मूला। जब ये प्लस हो तो ये होता है माइनस, अगर मान लीजिए माइनस रहता है तो ये फार्मूला होता है √4a +1 -1/2 होता है ना। अभी क्या है प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। तो a का मान क्या लेंगे 3, तो 4 × 12 अब 12 1 कितना होगा सर कहीं 13 अब +1 अब बाई क्या होगा 2। यहाँ तक आपको कोई समस्या डियर है ना, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ इसके नज़दीक का स्क्वायर तक आप पहुँचिए। अब 3 का स्क्वायर ना कि सर बहुत पीछे है, 4 का स्क्वायर 16, तो चलिए 4 का स्क्वायर 16 यहाँ ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 का नज़दीक 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5/2, तो 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 होता है। और 2.5 का मतलब क्या होता है ये 2 और 3 के बीच में है ना। 2.5 का मतलब क्या हुआ ये 2 और 3 के बीच में ये नंबर है ना, 2 और 3 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बोलेंगे डियर, 2 और 3 कौन सा है 12 का ऑप्शन नंबर डी में ही 2 और 3 के बीच में a का मान शो हो रहा है। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1250 संतरों को, कितने संतरों को डियर 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दोगुनी संतरे मिले हों तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक लड़की को यानी कि प्रत्येक गर्ल को, प्रत्येक गर्ल्स से, है ना, गर्ल्स मतलब बहुत सारा, गर्ल मतलब एक के बारे में चर्चा कर रहा है, इससे दोगुनी इसको मिल रहा है ना। और दोनों के संतरों की संख्या इतनी है ना 2 टाइम्स है। तो आप बताइए 2 को x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 2x² और इक्वल में दिया हुआ है इतना, तो यहाँ से निकाल देंगे 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो x² बराबर 625, तो x बराबर कितना आ जाएगा कि 25 आ जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है लड़कियों की संख्या, तो x का मान क्या आ गया 25, तो लड़कियों की संख्या 25 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन बताइए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रहे, इन सैनिकों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है डियर, आपको क्या वर्गमूल निकाल लेना है। दायां साइड से जोड़ा लगाते हैं, 3 बचा तो 1 से लगाएंगे, तो 1 1 2, 1 1 कम 1, 3 में से 1 2 आएगा 6 5, आप किससे लगेंगे 9 से लग जाएगा, 9 से, तो 9 9 में 81 और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, तो 5 1 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 9 9 18, 2 1 3 38। अब यहाँ क्या आएगा डियर 6 2 आएगा। आप किससे लगाएंगे, अब 1 से ही लगेगा, 1 से ही लगाएंगे, 3 8 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 1, 16 में से 8 8 कट जाएगा। यानी कि ये 81, ये तो क्या पूर्ण वर्ग हो गया। 191 जो दिया हुआ है ये क्या हो गया सर पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, ये तो फालतू चीज़ है ना। तो इसी को हटा देंगे ना वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो 81 हटा देंगे, तो 81 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिवीजन मेथड से निकाल लेना है वर्गमूल। तो जोड़ा लगा देंगे 2 2 का, 1 बचा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 1 जा 1 कैंसिल आउट आएगा 6 8। आप किससे लगाएंगे सर कहीं 200 लग जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 4 4 6 4 2, यहाँ 4 और 2 आएगा क्या 00। किससे लगा दें आप 9 से लगा कर देखें क्या, 9 से लगाएंगे 9 9 में 81, 9 चौक 36, 8 44, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, तो 10 1 9 9 4 5 3 2 1 159। अब 129 जो यहाँ आया है ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा है ना। लेकिन क्या बोला जा रहा है इसमें कि कम से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो 159 घटा दिया जाए, जबकि शेष बचेगा ही नहीं, 129 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 159 घटा दिया जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 15 का बी करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर,
बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 है ना, जोड़ा लगा देंगे बचेगा 1, तो किससे लगाएंगे सर, कहीं 3 3 से, 3 3 6 और 3 3 9, कैंसिल आउट आएगा क्या, डबल 9। अब किससे लगाएंगे सर, कहीं सर 1 से लग जाएगा, 61 918 963 या 112 और 6 आएगा क्या 99। आप किससे लगा दें सर, 6 7 से लगा दें क्या, 6 7 42, 6 से लगेगा। 6 से लगाएंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, तो 9 6 3 9 5 4 8 7 1 143। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो ये चीज़ तो फालतू है सर ना, पूर्ण वर्ग तो 316 का स्क्वायर होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस कर देना है ना, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 4 5, 9 में से 1 8, 9 9 9, यानी कि 99,856 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का डी करेक्ट हो जाएगा, डी। नहीं तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे सीधे डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।